बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फैज़ फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं शाहपुर जहानिया का। शाहपुर जहानिया में JWC और जस्कम की कॉल पर शहरी बिजली की गैर कानूनी लोडिंग और शहरियों को गैर कानूनी इजाफा बिल बेचने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। न्यूज़ के मुताबिक शाहपुर जहानिया में बिजली की गैर कानूनी लोड शेडिंग के बायस कारोबार तबाही के दुहाने पर पहुंच गया। बिजली ना होने के बायस इलाका मकीन शदीद गर्मी में रातों को जागने पर मजबूर। लाला यूसुफ भुगियो, आफाक सहतू, JWC के रहनुमाओं सहाफ़ी मोहम्मद यासीन अराई, फैज़ फरीद खोखर, जफर भुगियो, मंठार डाहरी, असद भुगियो, समाजी रहनुमा मंसूर डाहरी, इमामुद्दीन लांघा की क़यादत में बाब जहानिया और से रैली निकाली गई, जहां जस्कम के रहनुमा सैफ भगियो, सैयद राशिद शाह, आफाक सहतू और दीगर मौजूद थे। शाहद अली भग्गो, काशिफ अली मनहास, नदीम अराई, अल्ताफ़ भग्गो, इमरान भट्टी, सुल्तान डाहरी और दीगर वापटा अहलकारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि गुस्से की गर्मी है, शहरी शदीद गर्मी में अजियत का शिकार है। उन्होंने वापटा हुकाम से मुतालबा किया कि शहर की बिजली ऑन करने के लिए वो बिजली ऑन करने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं। इसके अलावा शहर में बिजली सिर्फ 6 घंटे चलती है, जिसमें कई बार ट्रिपिंग होती है, जिसकी वजह से लाखों रुपए मालियत का सामान जल जाता है। उन्होंने कहा कि हम हर माह बिजली का बिल अदा करते हैं, लेकिन फिर भी LS गुलाम रसूल गहलो और STO गढ़ वलीद शफीक फीडर की बिजली दस्ती तौर पर बंद करके शहरियों को परेशान कर रही हैं। बसूरत दीगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। वापटा अहलकारों के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक की जाएगी। किला अब्दुल्ला से अब्दुल हादी अचकज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और सूबाई वज़ीर खुराक ख़जाना इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई की अनथक कोशिशों और ख़ुसूसी फ़ंड, जिसकी लागत तकरीबन 23 करोड़ से तहसील हरमज़ई से किला अब्दुल्ला खान बाजार तक रोड का काम तेज़ी से शुरू है, जिसमें कली कोकलक काकुज़ई, कली करम खान काकुज़ई, कली पीरलज़ई, कली अरम्बी काकुज़ई, कली तोद अड्डा मसज़ई और कली माचिका काकुज़ई और अहलियान इलाका ने सूबाई वज़ीर खुराक ख़जाना इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई की इस इक़दाम का मशकूर हैं, क्योंकि इस अरसे से 30 साल से तहसील हरमज़ई टू किला अब्दुल्ला रोड टूट फूट का शिकार था। तमाम इलाका मकीन के लोग सख्त मुश्किलात से दो चार थे, जबकि साबिक़ा दौर में बरसर इक़्तिदार कौम परस्त पार्टी ने इस रोड पर कुछ ध्यान ना दिया। लिहाजा सूबाई वज़ीर खुराक ख़जाना इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई की इस इक़दाम को किला अब्दुल्ला की आवाम ने सराहते हुए ये फ़ैसला किया कि आने वाले इंतख़ाबात में सूबाई वज़ीर खुराक ख़जाना इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई को कामयाब करवा के दम लेंगे। खबर शामिल करते हैं थाना सीतपुर की हदूद शाहीवाला सगना मौजा सुल्तानपुर से, जहां से हमारे नुमाइंदे हाजी उबैद खान बोडानी की रिपोर्ट के मुताबिक 11-12 जुलाई की शब तकरीबन 12 बजे के करीब जुम्मन वल्द गुलाम फरीद कौम शाही के घर आबिद हुसैन वल्द मोहम्मद रमज़ान रजब हुसैन वल्द अल्लाह वसाया कौम शाह 5 अशखास त्यौहार फैलांग कर घुस गए। घर वालों को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर 1,53,000 एक अदद टच मोबाइल और सोना लेकर फरार हो गए। 15 पर कॉल की तो थाना सीतपुर की पुलिस तो पहुंच गई, मगर इमरान यासीन और राशिद मरकंड सब इंस्पेक्टर ने उल्टा घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया। आज तक ना तो FIR हो सकी और ना ही मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए। आइए बकिया सुनते हैं मुतासरीन की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तोरा ना क्या है? गुलाम फरीद। कौम क्या है तोरे? सही। सकना मौजा सुल्तानपुर थाना सीतपुर। अच्छा, ये क्या वकू है? तोरे घर कौन बंदे आन बैठे आन? ये सही बंदे आए जरे 5 बंदे आन, ये सीधा आन पे ये उठन पे इन्हें को आखे ने भाई ऐसा पुलिस वाले चुप कर दे सो मंजो, यानी घर वाले बाले को आखे ने भी तुसा चुप कर दे सो मंजो। अच्छा। बाले को जरा उठन पे बाले दे बाले को पेड़ दे उन्हें को झदुले मंदुले चाटा बला मार के सुमार दी तने। अच्छा ते बला साडे उते चढ़ गए असा को कुटिए ने। अच्छा अच्छा 3 बंदे साडे उतू खड़े रह गए, 2 बंदे जरा साडे अंदर पह गए। अच्छा सामान कपड़ा मुंह ते चा सट्टे ने आखे ने भाई ये जरा जरा उठा सा फायर मार दे सू। ठीक है सही। अच्छा जरे सारा सामान साडा ओ यो कार की ने पूरा सारे तलाशी घेन की दिए ने। अच्छा वाला जरा एक बंदा साडे उतू खड़ा रह गए, 4 बंदे वाला पीछे दे हटे गए। अच्छा, ए किथु आया? कंधी टापते? एक कंधी टापते आए सही। अच्छा, ये कौन है? उन्हें तो ना कोई पहचाने हा तुसा? जिया कौन है? रजब आबिद। रजब ते आबिद जी। इन्हें दू को पहचाने वे? जी। अच्छा, बे जड़े ना मालूम है होर तो को पता लगे केड़े केड़े ना या जड़ को पता कहने? उन्हें दा कहानी सही पता था। अच्छा, पुलिस को इतला दी हवे? जी आई पुलिस मौके ते आ गई है, 15 ते गाल कीती आसे। सीतपुर वाली पुलिस मौके ते आ गई है। अच्छा। भला इथे बाले को धमकियां देंदी रह गई है, साडे
साड़ियां बेस्तां जितना हुने किते इतना साकू चोरे नहीं किता नहीं पुलिस वाले तो धमके दे रह गए हाँ सारे अच्छा। उत्ते जुल्म किते ने पुलिस वाले सारे उत्ते जुल्म क्यों कीते। भाई भैया जरा ना एक कोई क्या है ते तुसा ये बाल मेरे नौजवान धेरी को जरा ना यो किती वदे रह गए असा मर गऊ असा जीवन दे कान सही था अच्छा दरखास्त तुसा वाला थाने ते तो सजा ने असा दरखास्त दी ते उसा क्यों तो दरखास्त दी ते उथे साडे सामने मुलजिम है को पैसे गिदे अच्छा केड़ा है केड़ा काट तफ्तीशी केड़ा है इमरान यासीन सब इंस्पेक्टर है जी अच्छा यानी तोरे मुद्दे को तोरे सामने पैसे खेंदे तो साडे मुद्दे साकू आके भाई कोई केस का नहीं निकल वणो अच्छा डीएसपी साहब को बोला इतला देती है डीएसपी साहब के ते पेश थी हूं आज अलीपुर जी अलीपुर से अच्छा हाँ उन्हें आखे जरा ना तुसा जरा गवाह के ना परसों आ वने अच्छा आज पेश थे परसों ना आखे जी परसों दिन अच्छा हुन तुसा आला हुकाम को क्या अपील करना चाहंदो असा अपील असा को तबाह कर गए असा साडे बाल रात दा नेंदर कानी अजान साडे बाल उठी बांधन डर को जरा सुकून कानी रात दा असा बैठे रहंदू बाले को डर को धाड़ धाड़ करे तुसा क्या दो थाने सीतपुर वाले पुलिस को आखे वने भी तोरे इमदाद करन तोरे मुलजिम गिरफ्तार करन जी हां नहीं करेंदे सही असा को जरा ना जेज वेले गयो असा को बिल्कुल असा को जरा धक्के दे बाहर काट छोड़े ने आखिर ने भाई तोड़ा ये क्या काम है था ओ ना था सांगड़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 2 में साबिका कौंसलर जाहिद आराइन की तरफ से एक चाय टी पार्टी रखी गई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिका टिकट होल्डर चौधरी आबिद फारूक ने शिरकत की। चक नंबर 2 की आवाम बड़ी तादाद में और मुख्तलिफ बरादरियों के सरबराह अराइन बरादरी, मलिक बरादरी, जट बरादरी और दूसरी बरादरियों ने शिरकत की। चौधरी आबिद फारूक ने चक नंबर 2 की आवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की और चक नंबर 2 की आवाम ने चौधरी आबिद फारूक का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कीमती वक्त निकाल कर हमारी चाय पार्टी में शिरकत की। आइए जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर चौधरी आबिद फारूक से। जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों को यहाँ देखकर। मुख्तलिफ बरादरियों के नौजवान और मुख्तलिफ जो हमारे सोच रखने वाले लोग हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिद भाई की दावत अपनी जगह पर थी, लेकिन मेरे भी कुछ सेहत के मसाइल थे, तो उस वजह से मैं निकल नहीं पा रहा था। दूसरा ये था कि आप दोस्तों को मालूम है, बुज़ुर्गों को मालूम है कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुझे पार्टी टिकट नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद मुझे जब पार्टी क़यादत ने बुलाकर ये कहा कि आप बाहर निकलें और उम्मीदवारों के लिए काम करें, तो मैंने अपने दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, इस इलाके के नौजवानों को, सबको साथ लेकर हम निकले और हमने जद्दोजहद की और अल्लाह ने उसका फल ये दिया कि MNA की सीट हमने यहाँ से जीत ली और MPA की सीट जो है वो मेरे ख्याल में 150 वोटों से रह गई। लेकिन ये एक पहली कोशिश थी, ख़ासतौर पे सांगड़ जैसे इलाके में जहाँ पर आपको मालूम है कि दूसरी पार्टी का कभी सूरज भी गरूब नहीं होता था और उनकी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी थी, मनमानियाँ भी थी। कुछ हम दोस्तों की मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर जो जद्दोजहद थी वो रंग लाई और हम पहली दफ़ा यहाँ से कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो हमारे दोस्त थे, जीतने वाले दोस्त थे और हमारे टिकट होल्डर थे, उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो हमें साथ लेके चले। काफ़ी वायदे वही थे। रियाज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हल्का PP 71 राय समीर खरल का भरपूर पावर शो। साकी गांव में हाफिजाबाद के हल्का PP 71 से आज़ाद उम्मीदवार राय समीर उल हक खरल की साकी गांव आमद। साकी में राय इफ्तिखार खरल की दावत पर अहलियाने गांव और करीबी देहातों से अवाम की डेरा राय इफ्तिखार में जोक दर जोक शिरकत। मुकर्रीन ने राय समीर उल हक खरल की हिमायत का ऐलान किया। पीर इब्रार बोतला, राय अहमद नवाज खरल, राय उमर दराज और दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में राय समीर उल हक के इलाके में खिदमात को सराहा। अपनी जान माल के साथ अगले इलेक्शन में साथ खड़े होने का अज़्म का ऐलान किया। राय समीर उल हक खरल ने अपने खिताब में कहा कि आवाम को अब शऊर आ गया, वो मौरसी सियासत से तंग आ गए हैं। अब जो आवाम की हकीकी खिदमत करेगा वही हकीकी मायनों में अब वोट का हकदार होगा। मुझे तो खिदमत का शौक़ है जो मैं अदा करता रहा हूँ। मैं चाहे सर्विस की तो तब भी अपने इलाके की आवाम को याद रखा, उनकी खिदमत करता रहा। अब जब कि मैं हल्का PP 71 से उम्मीदवार हूँ तो भी मैं सुबह शाम अपने हल्के की खिदमत की करता रहूँगा। और जो एक ग्रुप बना
अगरचे वो खुद भट्टी थे, लेकिन एंटी भट्टी उसने ग्रुप बनाया जो पिंडी भट्टियां भट्टी के खिलाफ था। तो मुझे एक तो इस बात का बड़ा आज अल्लाह का मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैं जिनके नारे मैं मारता रहा, जिनके साथ मैं चलता रहा, जो मेरा एक शौक था, उनकी दी हुई पॉलिसी पे चलता रहा। तो आज मैं समझता हूं भट्टी साहब की यहां हाजिरी भी मेरे लिए, वोटों को छोड़ दें, वो जो भी करें, लेकिन मुझे ऐसे ही महसूस हुआ है जैसे जफर भट्टी साहब बैठे हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। मोहम्मद पेनहल पंगवार की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे में पुलिस ऑपरेशन, 2 मगवी बाजियाब। दुरानी महर के इलाके में पुलिस का मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। पुलिस ने 2 मगवियों बाप साजन और बेटे रयाज को मुकाबले में बाजियाब कराने का दावा कर लिया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को मुस्मार कर दिया। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, EPC चेन और 200 से ज्यादा पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस और डाकू में वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। बहावलनगर में DCO की हिदायत के मुताबिक महकमा सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद हमीद संधू की LPC गैसों और पेट्रोल एजेंसियों की दुकानों पर कार्रवाइयां। बहावलनगर से अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक महाजिर कॉलोनी में महकमा सिविल डिफेंस अरशद हमीद संधू की पेट्रोल एजेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एजेंसियों की दुकानें सील और एजेंसियों के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। एक और खबर है बहावलनगर से। बहावलनगर में DCO की हिदायत के मुताबिक महकमा सिविल डिफेंस ऑफिसर की LPC गैस और पेट्रोल एजेंसियों की दुकानों पर कार्रवाइयां। बहावलनगर से अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक तख्त महल में सिविल डिफेंस ऑफिसर ने पेट्रोल एजेंसी सील कर दी और उनके खिलाफ FIR दी गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर का कहना है कि ये पेट्रोल एजेंसी किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है और आवाम की खिदमत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।